नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ईजीटेक्स सॉफ्टवेयर के अंदर सेल बिल किस तरह से बनाया जाता है। ये बिल मैं आपको टेक्सटाइल डिवीजन के बेस पे बताऊंगा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर जो साड़ी सूट लहंगा वगैरह है उसके अंदर सेल बिल की एंट्री किस तरह से की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो मेरे पास में मेन्यू दिए गए हैं सारे इस तरह से ट्रांजैक्शन मेन्यू आते हैं, ये इस तरह से ये लिया गया है। अब आपको किसी भी मेन्यू को यहाँ से क्लिक करके या सेंड टू डेस्कटॉप पर करना है तो वह मेन्यू यहाँ स्क्रीन पर आ जाता है। किसी भी ये नो आप बुक्स ले सकते हैं, इससे नो ट्रांजेक्शन ले सकते हैं जो डेस्कटॉप पे ला सकते हैं। जो फर्स्ट टाइम आप क्लिक करेंगे उसका नंबर 1 होगा, आफ्टर सेकेंड, आफ्टर थर्ड, आफ्टर फोर्थ, इस तरह से 9 तक ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और अब मुझे अगर सेल बिल ओपन करना है तो मैं सबसे पहले 1 प्रेस करूँगा तो ये मेरा सेल बिल ओपन हो जाता है। सबसे पहले आपको कंपनी शो होती है, जैसे कि ईजीटेक्स सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड आपको शो हो रहा है, वो होगा। एंटर प्रेस करने पर ये उसकी सीरीज़ है, एंटर प्रेस करने से ये उसका बिल नंबर है। अब जैसे 1 नंबर बिल है, मुझे देखना है तो 1 नंबर बिल पहले से एंट्री हो चुका है। इसके लिए पूछ रहा है कि एडिट करना है या नहीं करना है, मुझे नो कर देना है। और अगर मुझे न्यू एंट्री करनी है तो मैं जैसे ही अल्टर एन प्रेस करूँगा ये न्यू एंट्री पे आ जाएगा। जो भी न्यू सारे बटन यहाँ दिए गए हैं न्यू एंट्री के लिए, सेव, डिलीट, प्रिंट, है ना, क्लोज, ये प्रिंट, प्रीवियस, लास्ट, सब यहाँ दिए गए हैं। अब जैसे मुझे अब 2 नंबर बिल की एंट्री करनी है तो मैं 2 नंबर एंट्री करता हूँ और यहाँ मैं एक नई पार्टी ओपन करता हूँ। अब जैसे ही मैं नई पार्टी कोई भी ओपन करूँगा तो मैं ऐसे प्रेस किया, जैसे ये नाम तो है, अब मुझे इसका नया नाम खोलना है तो मैं एंटर प्रेस करूँगा तो ये पूछता है कि ये न्यू पार्टी आपको क्रिएट करनी है। तो जैसे ही मैं यस करूँगा तो ये मेरा अकाउंट मास्टर ओपन हो जाता है। अब मैं यहाँ अगर आपको ये जीएसटी नंबर डाल देता हूँ और जीएसटी नंबर अगर आपको मैं 9 की जगह 8 करके एंटर प्रेस करता हूँ तो ये वेरीफाई करता है कि जीएसटी नंबर गलत है, आपका उसे सही कीजिए, आगे बढ़ना है तो मुझे ये सही करना रहेगा। गलत होगा तो मेरा 8 और जो पहले था 9, जो कि अब मुझे वेरीफाई हो गया। अब मैं उस पर इस बटन पर इंटर प्रेस करता हूँ। जैसे ही मैं इस पर क्लिक प्रेस करूँगा तो ये डिटेल मुझे आएगी, ये आरती साड़ी के बारे में कंप्लीट डिटेल आ जाएगी मेरे पास में। अब मुझे अगर ये अकाउंट में फिल करनी है तो मैं यस पे जैसे ही एंटर या माउस क्लिक करता हूँ, ये सारी की सारी डिटेल इसमें फिल हो जाती है। ओके, अब जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ तो ये उसका दूसरा नाम है जो कि उसका डिस्प्ले नेम है, ये उसका ग्रुपिंग है। जैसे इस पार्टी के 4 नाम होते हैं, उनमें से किसी एक को नाम को मेन रख लीजिए। जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज है तो हम रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस पेट्रोकेमिकल, रिलायंस कम्युनिकेशन होता है, वैसे सभी अलग अलग फर्म होगी और एक यहाँ रिलायंस लिख देंगे ग्रुप में, ताकि वो एक रिलायंस ग्रुप हो गया। अब मैं जैसे एंटर करता हूँ तो ये रेगुलर में है क्योंकि इसका जीएसटी नंबर है। अगर ये किस ब्रोकर के थ्रू काम करती है तो मैंने यहाँ ब्रोकर सेलेक्ट कर लिया। इसका पर्टिकुलर किस ट्रांसपोर्ट के थ्रू ये लेता है डिलीवरी, तो वो मैं ओपन भी कर सकता हूँ, यहाँ मैंने सेलेक्ट कर लिया। और ये कहाँ की पार्टी है तो मैं यहाँ पे इसके अंदर उस पार्टी का स्टेशन लिख दूंगा। ये इंदौर ये की पार्टी है तो मैं इसको इस तरह लिखना रहेगा। मुझे अगर समझ लीजिए इंदौर की पार्टी है और ये रतलाम माल लेती है तो मुझे यहाँ रतलाम लिख देना है, ताकि वो डिलीवरी के समय उसका रतलाम नाम आ जाएगा। अब मैं इसको एंटर प्रेस करता हूँ, स्टेशन क्रिएट करना है तो मैं क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पे इसके अंदर एमपी की पार्टी या WSR डालना है तो डाल सकता हूँ, उसका पिन कोड डालना है डाल सकता हूँ, डिस्टेंस डाल सकता हूँ। पिन कोड कंपल्सरी है, मैं रैंडमली कुछ भी डाल देता हूँ इसके अंदर। समझ लीजिए कि मुझे मध्य प्रदेश रतलाम का एक जो भी है मैं सर्च करके कोई भी डाल देता हूँ। डिस्टेंस मुझे गेट करना है तो मैं यहाँ डाल सकता हूँ और मैंने ये रतलाम ऐड कर दिया। अब मैं जैसे यहाँ आया तो मेरा जीएसटी नंबर है, मैंने एंटर प्रेस किया, मध्य प्रदेश आ गया। इसका एड्रेस मुझे कुछ बदलाव करना है मैं कर सकता हूँ। इसके अंदर मेरी डिस्ट्रिक्ट डालनी है डाल सकता हूँ, उसका सिटी मेरे पास में रतलाम की जगह मेरा तो इंदौर है, ये वहाँ किया इसलिए ये आ गया। अब मैंने यहाँ इसका कुछ लोकेशन एरिया है उसको मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। अभी मुझे इसका एक पेन नंबर आ गया तो मुझे इसका डिस्टेंस डालना है, तो डिस्टेंस डालने के लिए मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो मुझे एक कैप्चा आएगा, तो उस कैप्चा को मैं डालूँगा भी
और ओके करूँगा तो ओके करते ही मेरे पास डिस्टेंस आ गया। ये मेरा सूरत बेस पे है। मैंने मेरी पार्टी के जैसे इजी टेक कंपनी है मेरी, उस कंपनी के अंदर मैंने सूरत का पिन कोड डाल रखा है। तो उस पिन कोड के बेस पे ये पिन कोड लेके और वो एंट्री कर देता है यहाँ पर, और मैंने इंटरफेस किया। इंटरफेस करने के बाद में सारा है। बाकी की डिटेल आप मेरे अकाउंट मास्टर का जो मैंने वीडियो बनाया उसके अंदर आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या डिटेल है। मैं अभी फिलहाल सीधा सेव कर देता हूँ। मैंने जिसको सेव किया, सेव करते ही ये वापस एंट्री सेक्शन में आ गया, और मैंने इसके अंदर डिफाइन किया था कि राजकुमार इसका एजेंट है, तो ये एजेंट के सेक्शन में आ गया। बाकी एड्रेस भी आपको डिस्प्ले करता है नीचे। ऑर्डर नंबर डालना है, ऑर्डर नंबर डाल सकते हैं, उसका बुक्स को है बता सकते हैं। इसके बाद में यहाँ उसको किसके हस्ते के थ्रू, यानी एक पार्टी किसी दूसरी पार्टी को देती है तो किसको दे रही है उसकी भी डिटेल डाल सकते हैं। अभी मुझे आगे बढ़ना है। आगे बढ़ा तो मैं सीधा ये देखिए रिंग करके ये हल्की सी रिंग 1 नंबर सीरियल पे आ गई, तो मतलब मेरा कर्सर यहाँ है। मैंने जैसे ही इंटरप्रेस किया तो मेरे सामने आइटम के बारे में पूछने लग गया। अब मैं आइटम को पूछता है, और अब मुझे इस बात के में आइटम मेरे को डालना है कि समझ लीजिए मुझे दीपावली आइटम ओपन करना है। सिलेक्शन के बाद मुझे इंटरप्रेस करना है। मैंने इंटरप्रेस किया तो मेरा क्वालिटी मास्टर ओपन हो गया। ये मेरा क्वालिटी मास्टर है। यहाँ मैंने साड़ी, सूट, लहंगा जो भी लेना है मैं ले सकता हूँ। यहाँ मैं उसका कट प्रेस डाल सकता हूँ। साड़ी का आइटम है, रेट मेरे फिक्स करनी है तो मैं डाल सकता हूँ। इनपुट गुड्स में लेना है ये आइटम, हमेशा ध्यान रखना है ये इनपुट गुड्स है, इनपुट गुड्स में लेना है। और मैंने ये सेव किया। आइटम सेव होकर मैं वापस उसी लोकेशन में वापस आ गया। मैंने दीपावली लिया, उसका HSN कोड हो गया। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि HSN कोड भी एक प्री डिफाइन है इस सॉफ्टवेयर के अंदर। जैसे कि मैंने इस क्वालिटी को ओपन किया तो यहीं से मुझे अगर शिफ्ट F4 करता हूँ तो मेरा क्वालिटी मास्टर ओपन हो जाता है। अब इस क्वालिटी मास्टर के अंदर देख रहे हैं आप, कैटेगरी के अंदर साड़ी लिखा हुआ है। अब इस कैटेगरी पर मैं यहाँ क्लिक करके इस पोजीशन पे, जैसा कि ये नीचे लिखा हुआ है कंट्रोल M, है ना, वैसे मैं कंट्रोल M प्रेस करता हूँ तो मुझे ये साड़ी का डिटेल आ जाता है। अब मैंने ये नया बनाया है तो मैंने यहाँ जैसे साड़ी का है उसी तरह अगर मैं लहंगे का बनाता हूँ तो मुझे यहाँ HSN कोड डाल देना है उसका। यहाँ उसकी मल्टी वैल्यू डाल देनी है, भाई 1 से कहाँ तक का जाएगा, है ना, क्या GST लगेगा। अगर GST की 2 रेटें होती हैं तो उस हिसाब से अपने डाल सकते हैं। और मैं एक लहंगे का नया बना लेता हूँ, है ना। इसी तरह मैंने एक साड़ी का भी जो मैंने यहाँ बना, इसको यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। और आपको यहाँ से भी इसको मास्टर के अंदर एक आइटम कैटेगरी मास्टर है, यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। आपको ढूंढना है साड़ी तो सर्च किया, यहाँ माउस का राइट क्लिक करेंगे। जहाँ माउस का राइट बटन क्लिक करते हैं इस पट्टी पर, जो अपनी डिस्क्रिप्शन पट्टी है उसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं तो सर्च उस पर चला जाता है। यहाँ करेंगे तो HSN कोड पे सर्च करेगा 5407 इस तरह। अदरवाइज आपको अगर नाम से सर्च करना तो यहाँ राइट क्लिक करेंगे तो साड़ी लिखेंगे तो साड़ी सर्च होता है, आपको लिखना है सीधा। तो यहाँ पे मैंने साड़ी के अंदर जो डिफाइन कर दिया है, साड़ी को फिर मैंने इस दीपावली के अंदर सिलेक्ट कर लिया है। तो ये क्या हुआ, ये अपने आप HSN कोड लेके आ गया। मैंने HSN कोड लिया, उस HSN कोड बेस पे ये GST की रेट लेके आ जाता है। अब GST की रेट के अंदर अब मुझे इसके अंदर 110 पीस डालना है, तो ये 110 पीस आ गया। मुझे इसकी रेट 550 रुपये डालनी है, मैंने डाल दी। अब जो मैं अगर पार्टी के मास्टर में डिस्काउंट डिफाइन कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं यहाँ से शिफ्ट F4 क्लिक करने पे पार्टी का मास्टर मेरे सामने ओपन हो जाता है। अगर मैं पार्टी के मास्टर पे यहाँ डिस्काउंट डिफाइन कर देता प्री डिफाइन, तो ये पार्टी के मास्टर के अंदर अपने आप डिस्काउंट लेके आता। ओके, अब देखिए GST IGST अपने आप लग गया। ये IGST लगा। अगर मुझे IGST को यहाँ चेंज करना है तो नॉर्मली चेंज नहीं कर सकते, अपने F4 बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ 12 डाल सकते हैं। वापस कर्सर ला के इसके अंदर F4 किया और इसके अंदर 8 डालेंगे तो आपको बताएगा ये GST अमाउंट नहीं है ना। तो आप इसके अंदर जो भी GST अमाउंट डालना है वो F4 क्लिक करके ही डाल पाएंगे अगर आपका चेंज होता है तो। ओके, मुझे अब दूसरा आइटम लेना है तो मैंने दूसरा आइटम समझिए मैंने लिखा, कविता ले लिया। कविता लेने के बाद मेरा फिर आया ये 10 पीस है। कविता में मैंने मास्टर में कट डिफाइन नहीं किया था, यहाँ डाल देता हूँ मैं, अमाउंट आ गया। अब समझिए कि मुझे इसका 750 रेट रखना है तो 750 रेट रख दिया मैंने और मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मुझे तीसरा आइटम नहीं लेना है तो मेरी ये रो ब्लैंक जाएगी, मेरा कर्सर नीचे आ गया। मुझे ट्रांसपोर्ट ये देना है जयपुर गोल्डन। LR नंबर मेरा बिल्टी आने के बाद में डाला जाएगा। यहाँ मैं गया, LR डेट भी उस वक्त ही डाली जाएगी। अब मेरा फ्रेट वेट भी उसी वक्त डाला जाएगा। ईवे बिल मुझे बना के इसमें ईवे जनरेट कर देना है, सॉफ्टवेयर से भी ईवे बिल डायरेक्ट बनता है। अब मुझे इंटर प्रेस करना, इंटर। और अब मैं जैसे ही इंटर के लिए जाऊँगा
तो अब देखिए मेरी जो नीचे की जो लाइन है ब्लैंक, कविता सेकंड लाइन है जिसमें पीस भी नहीं है, जिसमें अमाउंट नहीं होता, सेव करते ही वो लाइन हट जाती है। अब देखिए मैं इसको प्रिंट करना है, हाथों हाथ प्रिंट निकालना चाहते हैं प्रिंट निकाल सकते हैं, नहीं तो नहीं। अब जैसे ही मैंने ये 2 नंबर को एंटर किया, ये देखिए डू यू वांट टू एडिट करना, नहीं मुझे वो एडिट नहीं करना है। एडिट करना हो तो मैं यस करके इस एंट्री को एडिट कर सकता हूँ। अब देख जो लास्ट मैंने कविता की लाइन थी वो निकल गई, ये मेरा बिल जनरेट हो गया है। अब मुझे इसका प्रिंट निकालना है तो मैं कंट्रोल पी देता हूँ तो भी प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा, और मैं यहाँ प्रिंट बटन पे क्लिक करता हूँ तो भी प्रिंट आ जाएगा। मुझे इसको डिलीट करना है तो मैं इस ऑप्शन को डिलीट कर सकता हूँ, इस एंट्री को क्लोज करना है तो मैं यहाँ से क्लोज कर सकता हूँ। वापस मैंने प्रेस किया एंटर, मुझे एडिट करना है तो मुझे ये नंबर डाल के यहाँ जैसे ही मैं इसको प्रेस करूँगा एंटर, ये मुझे पूछेगा कि आपका ये वाउचर एडिट करना है, नो किया। अब मुझे इसको प्रिंट निकालना है। अगर मुझे प्रिंट निकालना है तो मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ या फिर कंट्रोल पी करता हूँ, यहाँ प्रिंट पे क्लिक करता हूँ तो मुझे सबसे पहले प्रीव्यू शो करेगा। अब मैंने यहाँ भी प्रीव्यू देख लिया, ये मेरा बिल का प्रीव्यू है। अब मुझे इस बिल को अगर व्हाट्सअप करना है तो किसी को मैं व्हाट्सअप यहाँ क्लिक करके व्हाट्सअप भेज दूँगा। यहाँ मुझे इस बिल को किसी को मेल करना है तो मेल एड्रेस लिख के सेंड बटन पर क्लिक करूँगा तो मेल चली जाएगी। अब मुझे ये ऑटो पीडीएफ के अंदर कन्वर्ट होके सीधा मिल जाएगा, इसको सिर्फ क्लिक करना है, अपने आप ही पीडीएफ में कन्वर्ट होगा और पीडीएफ में कन्वर्ट होके ये चला जाएगा सामने वाले को जो है। अब मुझे अपने फोल्डर में इसको पीडीएफ बना के रखना हो तो ये एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, यहाँ क्लिक किया, यहाँ सब अपनी फाइल का नाम दिया जो भी दिया और इसका लोकेशन सेट किया, मान लीजिए डेस्कटॉप है या फिर आपका फोल्डर है वहाँ किया और सेव बटन पर क्लिक किया तो ये एंट्री एक्सपोर्ट हो जाती है पीडीएफ के अंदर। और कोई फॉर्मेट लेना हो तो उसी में फॉर्मेट दिए गए हैं। ठीक है, स्केप करता हूँ मैं और बाहर आता हूँ। स्केप करने किसी भी चीज़ को बंद करना है तो उसके लिए स्केप यूज होता है, क्लोज बटन भी कर सकते हैं, इसके क्लोज बटन से बंद कर सकते हैं, स्केप से भी बंद कर सकते हैं। ठीक है, अभी अगर समझिए मुझे सर्च करना है कि मेरा कोई वाउचर है तो मैं अगर वाउचर को 2 नंबर से सर्च करता हूँ तो 2 नंबर से सर्च हो गया। अगर मुझे ये देखना है कि मुझे आगे वाला है पहले वाला एक एक करके करना है तो माइनस बटन जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये 1 पे चला जाएगा, प्लस पे 2 पे आ जाएगा। तो जैसे माइनस माइनस आप दबाते जाएंगे कीबोर्ड का तो वो पीछे पीछे चला जाएगा और प्लस प्लस करेंगे तो वो आगे आगे आ जाएगा। और इसके अंदर पेज डाउन, कीबोर्ड का पेज डाउन और पेज अप भी है जो कि एक एक करके जंप करता है। होम और एंड से वो पहला और आखिरी लेके आता है, ये कीबोर्ड से दिया हुआ है। ठीक है ना। बाकी ये देखिए फर्स्ट, प्रीवियस, नेक्स्ट, लास्ट माउस से भी दिया हुआ है। अब आपको अगर सर्च करना है पार्टी से तो यहाँ पे सर्च बटन पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा उसका एक सेक्शन आ जाता है। अब बिल नंबर से सर्च करना है तो राइट क्लिक इस पर रखिए तो काली पट्टी इस पर आ जाती है। अब आपको पास्ट कस्टमर से क्लिक करना है तो यहाँ राइट क्लिक करेंगे तो आप कस्टमर से डाल देंगे। अब जैसे एम करते ही लिया, आपने इंटर कर दिया। ये आप सर्च कर सकते हैं इस तरह से भी, और जिस पर आपका ये काली पट्टी होगी वही सर्च रहेगा। अगर आपको काली पट्टी चेंज करना है, ये ब्लैक स्पेड चेंज करना है तो आपको माउस का राइट बटन जो कि इस रो पर क्लिक करना है, ना कि इस रो पर। इस रो पर जो ये ऊपर की रो है इस पर क्लिक करना है, वाउचर नंबर पे यहाँ राइट क्लिक किया, आगे से सर्चिंग वाउचर नंबर पे हो जाएगी। ओके, प्रिंट निकालना मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट नेक्स्ट प्रीवियस बता दिया, आपको सेव करने का बता दिया। अगर इस एंट्री को डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट प्रेस कर सकते हैं, आपको पूछेगा करना है, येस करेंगे तो ये डिलीट होगी। ओके दोस्तों, तो मैंने आपको ईजी टेक्स्ट सॉफ्टवेयर के अंदर सेल बिल किस तरह बनाया जाता है उसके बारे में मैंने आपको ये बता दिया है। धन्यवाद दोस्तों।